मैं 10 दिनों से मायके गई हुई थी। 10 दिन के बाद जब ससुराल में लौटी तो पति मुझे गेट के बाहर खड़े हुए मिले मेरे स्वागत के लिए। जैसे ही मैंने घर के अंदर प्रवेश किया, हमारे घर के छोटे से गैराज में एक चमचमाती बलेनो खड़ी थी। मैं गाड़ी को देखकर हैरान थी और मैंने आंखों ही आंखों में पतिदेव से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबी मुझे थमाते हुए कहा कि कल से आप इस नई गाड़ी में बैंक जाएंगी मैनेजर साहिबा। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें मैं, मेरी सास और मेरे पति और मेरी सास मुझ पर जान छिड़कते थे। पिछले 5 सालों में न जाने इस आदमी ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। गिनती करूं तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। इस गाड़ी का कलर भी मेरी पसंद का था। बहुत सुंदर थी हमारी नई गाड़ी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वह जगह खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा तो पतिदेव बोले, मैंने बेच दी। अब क्या करना इस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे तुमने स्कूटी कैसे बेच दी? पुरानी स्कूटी थी। गुस्सा क्यों हो रही हो? स्कूटी नहीं थी, वह मेरी जिंदगी थी, मेरे पापा की निशानी। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर स्कूटी के बिना पर नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वह भी मुझसे बिना पूछे। मैं रोने लगी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और ज्यादा फूट पड़ी। मेरी सास कहने लगी, रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि एक बार तुमसे पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है, अब क्यों सुनेगा माँ की बात। तू रो मत बेटा। और हाँ, तू खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? चल जा, वापस लेकर आ स्कूटी। पति साहब गर्दन झुकाए मेरे पास आए। मुझे पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था। वह स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को ही बेचा है, सिर्फ कुछ 1000 रुपए में। वह मामूली पैसे भी मेरे किस काम के हैं? मैंने तो यूं ही कबाड़ी को बेच दिया। सोचा नई गाड़ी मिल गई तो तुम स्कूटी का क्या करोगी? मैं तो तुम्हें खुशी देना चाहता था। तुम्हारी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। मैं अभी तुम्हारी स्कूटी वापस लेकर आता हूँ। मैं कमरे में आकर उदास बैठ गई। इसमें मेरे पति का भी क्या दोष? उन्होंने तो 1-2 बार ऐसे ही कहा था कि इसे बेचकर एक नई स्कूटी ले लो। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं नहीं, यही ठीक है। लेकिन आज स्कूटी ना देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। होती भी ना कैसे। वह स्कूटी नहीं, मेरी और मेरे पापा की औकात थी। जब मैं कॉलेज में थी, मेरे साथ पढ़ने वाली एक सहेली नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। मैंने पूछा, कितने की है? उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन ही निकल गई। कितने की भी हो, तेरे पापा की औकात नहीं है तुझे दिलाने की। सब लड़कियां वहां से चली गई, पर मैं वहां बैठी ही रही। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि वह सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर पर गई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई में मन लगा। शाम को जब पापा घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछ लिया, पापा क्या हम गरीब हैं? तो उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, हमारा बस वक्त ही गरीब चल रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई। मेरा मन नहीं कर रहा था जाने को। और शाम को पापा भी घर जल्दी वापस आ गए, और जो लाए थे उसे तो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, एक सफ़ेद परी सी, मेरे सपनों की उड़ान। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मेरे पापा को कितनी बार धन्यवाद कहा मुझे याद नहीं। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, यह भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में।
फिर 2 दिन तक मेरा प्रशिक्षण चलता रहा। साइकिल चलानी आती थी, स्कूटी भी चलानी आ गई। 7 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह। सच पूछो तो मेरी जिंदगी का खुशी का दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको यह पता चल जाएगा। मगर कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली ने बताया कि वह मेरे पापा की रिक्शा में बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं, तुम किसी और के रिक्शे में बैठी होगी। मेरे पापा का तो अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा और कुछ महीने से ऊपर हो गई, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को जब पापा घर आए तो उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कितने दुबले पतले हो गए हैं, वरना तो उन्हें देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते। कैसे पता चलता कि बेच दिया? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुंह से निकला। मुझे रोना आ रहा था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था। मैंने स्कूटी इसलिए नहीं मांगी थी कि आपको सवारियां पैरों से ढोनी पड़े। आपने ऐसा क्यों किया पापा? आपने इतनी तकलीफ क्यों झेली मेरे लिए? मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़ मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वह स्कूटी नहीं थी, मेरे लिए मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था और किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी और एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी। फट फट फट। मेरा उड़न खटोला जिसे मेरे पतिदेव चला कर ला रहे थे। मैंने स्कूटी को पोंछा, उसको प्यार किया। उसमें से मेरे पापा के प्यार और खून पसीने की खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छे से उसको कवर से छिपा दिया और पतिदेव के साथ अंदर आ गई। पति ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यह तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गई। मैंने बोला, मैंने भी आप पर गुस्सा किया। मैं कुछ और कहती कि मेरे पति ने मुझे सीने से लगा दिया। हम दोनों मुस्कुरा दिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें भी माँ बाप की मेहनत को जिम्मेदारी का नाम नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।